नमस्कार, डीपीपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। डीपीपी न्यूज़ से मैं हूं अंशुल राजपूत। आज हम बिजनौर ज़िले के कोतवाली क्षेत्र के गांव क्रोतो नंगली पैरोवाला में मौजूद हैं। यहां पर ग्रामीण वासियों की अपनी समस्या है, तो हम यहां पर ग्रामीण वासियों की समस्या को जानने के लिए प्रधान से कई बार गया, फार्म भी गए, नवाजा योजना की जब दिक्कत आ गई। कच्चे मकान वालों की छतों के तो बहुत दिनों से सुधार हो रहे हैं और यहाँ तो कुछ भी सुधार ना है। बलवीर सिंह नाम है मेरा जी, और विकलांग हूँ। एक बच्चा मेरा 6-7 साल का। रात को ऐसे बैठना पड़ा, ठंड में भी और वैसे भी। देखिए, इस गांव की असली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस गांव में गांव वालों के पास अपना घर भी नहीं है और इन्होंने शिकायत इतनी बार की है कि जिसकी लंबी लिस्ट है। कई बार ये प्रधान के यहाँ पर गए हैं, कहा है कि हमारी अपनी शिकायत है, उसको लेकर गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किस तरह से यहाँ पर ये ग्रामीणवासी परेशान हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। कितनी गंदगी का ये आलम देखिए, कितनी गंदगी पसरी हुई है, नालियाँ भर। स्वस्थ भारत अभियान अगर पूरा हो गया है तो ये क्या हकीकत, क्या ये तस्वीर क्या बयां कर रही है। रास्ता कैसा है, देखिए कितना बदतर ये रास्ता है। देखिए, ग्रामीण वासियों की पीड़ा को समझने के लिए डीपीपी न्यूज़ मौजूद है। कई साल हो गए ऐसी बारिश में भी ऐसे बैठे। आपका शुभ नाम? बलवीर सिंह नाम है मेरा जी, और विकलांग हूँ। एक बच्चा मेरा 6-7 साल का। इस झोपड़ी में रहते हैं। बताओ कितने साल हो गए आपको इस झोपड़ी में? हम तो 55 साल हो गए बोलिए। तो सरकारी फार्म आते हैं ये आवास योजना वाले, आपने प्रधान से कई बार गया, फार्म भी गए, नवाजा योजना की जब दिक्कत आ गई। जब योजना आएगी जब देखा जाएगा। अब उसको उसकी तो उतरने की अब संभावना है। वो तो 5 साल पूरे हो गए। ऐसे डाल देते हैं सर, हम तो चुनाव होने वाले, पंचायत चुनाव है, योजना आगे बता देंगे। 5 साल पूरे निकाल दिए आपके। हाँ जी, ऐसी ये तस्वीर इनके घर की दिखाइए पूरी। आइए अब आपको दिखाते हैं इनके घर की तस्वीर। कितनी बुरी हालत में ये घर है। आंधी तूफान अगर आता है, बरसात अगर आती है तो पूरा घर गिर जाएगा। इस तरह की हालत है। कैसे जर्जर हालत में ये मकान है। देखिए कितनी बुरी हालत हो रखी है इस मकान की। घर बने हैं सिर्फ छप्पर के, घर बनाया है तो सिर्फ छप्पर का, छत भी नहीं है। अगर हल्का सा हवा का झोंका भी आ जाता है तो ये गिर जाएगा। देखिए सर कितनी गंदी हो रही है। देखिए इस घर की स्थिति, कितनी बदतर हालत है। जी सर, कैसे रह रहे हैं सर इस घर में? सर हम तो बरसात में भी ऐसे रहते हैं, पानी पड़ता है, सर्दी में कुछ भी वैसे पैक कर टाइम पास करना। आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? मैं हूँ, मेरी पत्नी है, 3 बच्चे हैं। एक की शादी कर दी, एक लड़का 7-8 साल का है। तो वो भी विरोध करते होंगे, हाँ, ऐसे ये घर में रह रहे हैं। रात को ऐसे बैठना पड़ा, ठंड में भी और वैसे भी। लड़की की कर दी, यहीं रह रही वो। शादी आपने लड़की की कर दी है? हाँ जी तो सर। लड़का क्या कर रहा है? लड़का तो छोटा है, 6 साल का है, बस 3 बच्चे। आप कार्य क्या करते हैं? मजदूरी करते थे सर, वहाँ बाहर चले गए थे कुछ दिन के लिए, वहाँ पैरालाइज हो गया, आगे मन मजदूरी से कहाँ पर थे आप? वहाँ जाए थे, पानीपत जाए साल। पानीपत। हाँ, कई साल हो गए हैं ऐसी, बस घर वाली मजदूरी कर रही है, कहीं लग जाए तो कर ले, नहीं तो बताओ क्या करें। दामाद को रख रखा है, जो 2 रोटी दे रहे हैं थोड़ी बहुत, वे भी कल जब चले जाएंगे तो बताओ क्या सहारा। हमारा कोई सहारा नहीं, ना ज़मीन का ना कुछ भी, यही मिल गया। अच्छा, क्या चाहते हो आप ये बताइए? सर हम चाहते हैं कि हमारे मकान बन जाए और थोड़ा सहारा लग जाए, दुकान करने में कहीं कुछ सहारा मिल जाए। तो बेरोजगार हम तो, किसी काम के नहीं है, जब रोजगार नहीं, कुछ मजदूरी करा, वो भी बच्चे करा, हम कर देंगे। मैं विकलांग हूँ, लड़का हमारा छोटा है अभी 5-6 साल का। ये चाहते हैं कि इन्हें एक अच्छा घर मिल जाए और परिवार अच्छे से रहे, एक दुकान खुल जाए, इनकी ख्वाहिश है। हाँ, या कुछ ना कोई रोजगार दे दें हम। और कई बार ये जा चुके हैं अपनी शिकायत को लेकर कि इस तरह की हालत इस घर की हो रही है, लेकिन कोई सुनवाई इनकी शिकायत पर अभी तक नहीं हुई है। परिवार कहाँ है आपका? सर मैं मजदूरी कर रही हैं, आज मजदूरी करने चली गई थी। बच्चा कहाँ है? बच्चे भी यहीं खेल लिया होगा, यहीं बच्चे नहीं यहीं थे। ये लब को प्रधान के पास समस्या लेकर गए आप? गए थे, प्रधान से भी गया, सेक्रेटरी साहब से भी उन्होंने गए। क्या कहा? तो कहने जब पिछली योजना आ जाएगी तो उसके बाद नंबर आ गया तो अनिमा भाई अभी कुछ नहीं कर सकता। 5 साल हो गए सर प्रधान को, नंबर ही नहीं आया अब तक नंबर नहीं आया। चुनाव आने को हो गए। हाँ सर।
कोई नहीं अपने उसमें करा दिया, हमारा तो रास्ता भी नहीं बना सही। बताओ कि सर क्या करे जाओ, कागज भी दे दिए। जी जी सुनवाई। ये 2 पार्टनर हैं, छोटे भाई हैं हमारे दोनों, और एक का ये है और एक का ये है, अलग अलग। और ये जो ईंट देख रही हैं ये हमने खुद ही ना योगदान में दी थी, मगर चलो इस पे दीवार गिर लें। ये मजदूरी तो कर ही रहे थे पहले से ही, तो हम चाहते हैं कि दोनों का ही काम बन जाए। तो वो बच्चे की तबीयत ख़राब थी, वो चली गई वो यहाँ से, वहाँ आपका पानी शुभ नाम सर? मेरा श्री घनश्याम सिंह, अच्छा घनश्याम सिंह। मैं इनके बड़ा भाई हूँ। अच्छा इनके बड़े भाई हैं आप? जी। तो ये योगदान में हमने जो ईंट छोड़ दी, मैंने कहा इन पे ये पन्नी उन्नी डाल कर रहना शुरू करा इन्होंने। आपने सर इस घर के लिए कुछ योगदान दिया है और आप चाहते हैं एक आशियाना, अच्छा सा आशियाना बन जाए। दोनों भाइयों के बन जाए इनके। कमज़ोर आदमी है, एक तो विकलांग है और एक आई साइड वीक है उसके, वो भी अंधा ही है, वो भी एक तरह से विकलांग ही है। दोनों कमज़ोर आदमी है ये। और प्रधान जी से भी और बिजनौर भी हम कागज़ देखा है विकास भवन में, बिजनौर भी गए थे? बिजनौर भी गए थे, वहाँ कागज़ देखा है इनके, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। देखिए कितनी गंभीर समस्या है इनकी। सर जी सामने खड़े हैं, इन्होंने दोनों विकलांग भाइयों को बहुत सपोर्ट किया है और ये चाहते हैं एक अच्छा सा आशियाना इनको मिल जाए। गरीब परिवार है और अच्छा रहने की एक झोपड़ी मिल जाए, ये इनका एक ख्वाहिश है। लेकिन इन्होंने शिकायत बिजनौर तक, जिले तक पहुंचाई है। ग्राम प्रधान का कहना है कि अभी पैसा नहीं आया है, इन्हें टरका दिया जाता है, वहाँ से भगा दिया जाता है। 5 साल हो गए हैं ग्राम पंचायत चुनाव आने को, लेकिन इनकी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है। जी आपका शुभ नाम? जी बस यही चाहते हैं हम तो इनका, प्रकाशी देवी जी। तो आप देखिए कितनी बुरी हालत है। बुरी हालत है जी, हमें खुद परेशानी इनके वजह से ही। बताओ आप क्या चाहते? इनका सुधार हो जाए कुछ, बस। बच्चे वे छोटे छोटे, मैं भी विकलांग ही हूँ, मैं भी लंगड़ी हूँ। अच्छा जी देखिए एक बात हम कहना ये भी चाहते हैं कि इनकी स्थिति इतनी बदतर है, ना, विकलांग है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधान गौर फरमाने को तैयार नहीं है। इस गांव में समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं, देखने को मिल रही हैं। अब हम उस घर की तरफ बढ़ते हैं, कैसा हाल है इस घर का। जी ये किसका घर है? जी विजेंद्र सिंह। आपका? जी। ये तो बहुत बुरी स्थिति हो रखी है इसकी भी। बताओ सर क्या करें, मजदूर आदमी है। नहीं एक मजदूर तो आदमी है। आप शिकायत लेकर गए हैं इसकी? शिकायत प्रधान से कहते हैं अगली योजना में मकान आएंगे तुम्हारे बनवा देंगे। अगली योजना में? जी। कब गए थे प्रधान शिकायत से तो लेकर? कहते रहते हैं उनसे, तो 5 साल हो गए साहब, सरकार पूरी हो गई। क्या कहते हैं वो? कहते हैं अगली प्रधानी में आएगा तुम्हारे मकान। 5 साल बीत गए, अब अगली प्रधानी में आएगा? ऐसे कहते हैं बार बार। प्रधान का नाम बताओ जी। क्या नाम? असलम। असलम प्रधान। असलम प्रधान। हाँ नहीं कहते हैं कि अगली योजना में आएगा। यही बात है? हाँ बिल्कुल। हाँ। ये बताइए आप यहाँ पर कब से रह रहे हो? यहाँ तो हमें 4 साल हो गए रहते हैं। 4 साल हो गए जी। और क्या काम करते हो आप? ये मजदूरी करते हैं। अच्छा मजदूरी करते हैं। सर पहले आप कहीं बाहर रहते दूसरे भैयों की जगह में रहते थे? थे। अच्छा 4 साल पहले आप जहाँ भी रहते थे, अब आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? वहाँ से जब उनकी जगह थी उन्होंने अपनी जगह में से निकाल दिया। अपनी जगह में से उन्होंने आपको निकाल दिया? जी। तो वो कौन सा शहर था जहाँ आप रहते थे? हम यहाँ ही रहते थे गाँव में ही। अच्छा गाँव का नाम बताइए। कीर्तन नंगली पैर वाला। यही गाँव है। परिवार में आपके कौन कौन सदस्य हैं? 2 लड़के हैं, एक लड़की है, बीबी है। कहाँ है वो फिलहाल? यहाँ ये रही लड़की। ये बताइए इस घर में आपको दिक्कत क्या क्या होती है? बारिश पड़ती है, चूता है। चूता है? जी। और पढ़ने जाती हो? जी पानी भर जाता है घर में। बहुत दिक्कत हो रही है। अगर आंधी तूफान आ जाए तब भी दिक्कत होती है। हो रही है ना? हाँ। अब बाहर की सड़कें भी खराब हैं, वहाँ भी सड़कें पानी सब भर जाएगा, बेकार ही हैं, तो और क्या है। दोनों? अच्छा। ये बताइए आपकी क्या ख्वाहिश है? वैसे यही है कि मकान बन जाए हमारे भी, और क्या रहने के लिए बन जाओ बस हमारा सारा। तो आपका यही घर है? नहीं भैया हमारा, हम दूसरे के में रह रहे हैं अभी। हम तो आपका घर कहाँ गया? घर है सास के घर में रह रहे हैं अभी। अब हम ये देती पड़ देंगे हमें बनाने को। मजदूरी आदमी 300 रुपये की मजदूरी, बताओ क्या हो गया। सुबह शाम हो गए, दिखाइए जरा। ये रहा सुबह शाम में जाते भैया साइकिल पे अलग बिजनौर में, बताओ 3.5 नहीं मुझे ये बताओ आपका अपना पर्सनल घर कहाँ है? वहाँ रह रहे अभी तो हम सास के उसमें। अभी हम यहाँ बनाएंगे। अच्छा यहाँ अपना बना रहे हो? हाँ जी भैया। तो ये अपना आप खुद बना रहे हो किसी हम योजना से बन रहा नहीं है? भैया अभी तो कुछ नहीं। जब ये सोचते कि ऐसी सहारा लग जाए हमें भी,
काम क्या करते हो आप? मजदूरी आदमी है। कब से हो यहाँ पर? यहाँ पे हमें भी इतने साल ही हो गए। परिवार के सदस्य आपके? 2 लड़की 2 लड़के। अभी हम जिस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ ये खाट पड़ी है, चारपाई पड़ी है और यहाँ पर एक ये बोरी सी कट्टा सा रखा है बस, यहाँ पर और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सारा खाली खाली पड़ा है। ये फिलहाल क्या चल रहा है यहाँ पर? ये भी भैया यहाँ बस यहाँ रहना सहना कर रहे हैं। अब जाए यहाँ पे हम अभी थोड़ी सी मट्टी डलवाई है, यहाँ पे घेरा पानी भर रहा था यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से यहाँ थोड़ी सी मट्टी डलवाई, यहाँ थोड़ा सा सारा वह करेंगे, चूल्हा कूल्हा रखेंगे भी। कहीं से आपको कोई सपोर्ट मिल रही है? जी नहीं भैया नहीं, हम मजदूर है, पूरे मजदूर, हमारी सास है। कहीं से कोई आर्थिक मदद कहीं से नहीं मिल रही नहीं है नहीं। अब देखो आपको? और ये आप सास है। कौन हो? मैं तो इनकी सास हूँ। अपनी समस्या रखो जी। हाँ जी, हमारा तो भैया सुबह से गए बिजनौर और साइकिल पेल का गए। क्या करूँ मैं? अपनी शिकायत लेकर आप गए प्रधान के पास? गए हैं प्रधान का करो, यही कहना उनकी, बोलते हैं कि अगली प्रधानी में देखो हमारा तो आदमी मर गया था जी, 20 साल हो गया। अगली जो प्रधानी आएगी उसमें इलेक्शन लड़ रहे हैं क्या वो? नहीं पता नहीं भैया, हमें तो कोई पता ना किसी का कौन लड़ रहा है। यही चाहते हैं बस, हम अभी यही सहारा लग जाएगा बस, लड़की है। ये देखिए इनके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। अब देखिए ये जो हालत है इस गांव की, खस्ता हाल हालत है, इनका भविष्य कैसे सुखी बनेगा बताइए? बहुत परेशान है भैया, बहुत तो ज्यादा। ये बच्चे, इनकी कितनी उम्र होगी अभी? यही 5 साल का है, तो ये 4 ये साल का। पढ़ने जाता है ये? जी जाता है सरकारी में। सरकारी में जाता है? जी। सही पढ़ाई हो रही है वहाँ पर? बस भैया जैसी पढ़ाई हो रही है ऐसी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब इतनी इज्जत इतनी गुंजाइश नहीं जो बड़े स्कूलों में पढ़ा दे। मैं 300 रुपए की मजदूरी करते हैं, बताओ। वो भी सुबह से गए शाम तक आएंगे बिजनौर से, वो भी साइकिल चला के जाते हैं। गांव में कोई रुक जा नहीं भैया। जी आपका शुभ नाम? राजपाल नाम। जी क्या समस्या हो रही है आपको? चुमा मकान और क्या। तो ये बताइए आप यहाँ कब से रह रहे हो? हम तो काफी दिन से तो ये समस्या आपको हो रही है तो शिकायत लेकर गए आप प्रधान के पास? कैमन तो बतेरा, कैमन तो हम बतेरा जमाना में ऊपर से आएंगे तो तुम्हारे प्रधान क्या बोलता है? अन्ना जो ऊपर से आएगा तो तुम्हारा जब पैसा आएगा, जब काम शुरू होगा। परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? हम 5 हैं। कहाँ है वो? एक लड़की की शादी कर दी, एक लौंडा ही है ना। अच्छा, ये पढ़ने जाती हैं? हाँ। तो ये बताइए ये जो स्थिति हो रही है इस पे क्या कहना चाहती हैं आप? हमारे अपनी बात और रखिए, क्या, पूरी हमारे बात रखिए। हमारे घर का स्कूल में सुधार ही जाती होना हैं चाहिए। तो किस तरह जाती हैं? सड़कों पर निकलते हुए आपको कैसा लगता है बताइए मुझे आप? गंदा फील होता है, गारा ये गारा हो रखा है ना, कीचड़ हो रखी है। सड़क भी नहीं बन रही कोई सी भी। जी और क्या है, ये तो यहाँ तो अब शहरी आप क्या चाहते हैं? परेशानी है हमारे घर तो। आप क्या चाहते हैं? हम तो अपने घर की चच्चा में क्या मिल जाए हमें? सड़क बन जाए। कोई आर्थिक मदद कहीं से कोई नहीं मिल रही। कहीं भी ना, तुम आकर देखो। ये देखिए किस तरह से ये घर चू रहा है, टपक रहा है। यहाँ पर चारों तरफ पानी का ऊपर से बहाव हो रहा है। बरसात अगर होती है तो लगातार यहाँ पर पानी भी गिरेगा। रोक रखे ये तो हमने रोक रखे पानी के वजह से, सारा पानी घर में गिरो। टूट ना जाए, सोट टूट ना जाए। कौन सी सुविधा दे रहे हैं हम? प्रधान दे रहा ना कोई दे रहा हमें तो। सामने ये सोन लग रहा है, ऐसे पल्ला वाला है, ऐसे ही होगा। ये तो इन्हें आँखों कच्चे मकान वालों की छतों के तो बहुत दिनों से सुधार हो रहे हैं और यहाँ तो कुछ भी सुधार ना है। जी आप कौन है जी? मैं तो उनकी सास हूँ। अच्छा। पीछे से देखिए इस गांव में, अधिकतर गांव में जितने भी हमने घर देखे हैं सबकी हालत ख़राब है, खस्ता हाल है। यहाँ का जो ग्राम प्रधान है वो बोलते हैं कि अगली योजना में हम कुछ करेंगे। अब 5 साल तो हो गए हैं, अब अगली योजना में पता नहीं, उनसे जानेंगे कि चुनाव लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं। अगर कोई दूसरा बनता है फिर ये वहाँ पर परेशान रहेंगे ग्रामीण वासी। अगला होगा तो वो भी कह देगा ना 5 साल तक रहेंगे, अभी हो जाएगा सुधार। क्या सुधार हो रहा है? इस गाँव में हमने एक भी खुश नज़र हमें कोई ग्रामीण वासी नहीं आया। सभी की अपनी अपनी बड़ी समस्या हैं, सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये अपना गुजारा कर रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं। सीधी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए चूल्हा चल रहा है। अब उज्ज्वला योजना का तो आपने नाम सुना होगा, गैस कनेक्शन सरकार बोलती है कि सभी को गैस कनेक्शन मिल गए हैं, लेकिन ये गैस कनेक्शन यहाँ पर चूल्हा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जी सर, ये जिस तरह से यहाँ पर ये चूल्हा चल रहा है, ये सिलेंडर वगैरह की योजना है, कहाँ गई वो? मना मिला
कोई सिलेंडर गैस कनेक्शन कोई कुछ नहीं मिला आपको? प्रधान से कहते हैं अगली योजना में मकान आएंगे तुम्हारे बनवा देंगे। पैसे ले लेकर मकान बनवा रहे हैं, जिनके मकान खड़े हैं तो उनके मकान बनवा रहे हैं पैसे ले लेकर। और क्या कर रहे हैं ये लोग, कोई 10,000 देता, कोई 5,000 देता, प्रधान को देता, प्रधान उसके मकान में बनाता भी नहीं, बनाता भूखा भी सो जाता हूँ। बलवीर सिंह नाम है मेरा जी, और विकलांग हूँ। एक बच्चा मेरा 6-7 साल का, इस झोपड़ी में रहते हैं। बताओ कितने साल हो गए आपको इस झोपड़ी में? हमें तो कम से कम 55 साल हो गए बोलिए। तो सरकारी फार्म आते हैं ये आवास योजना वाले, रात को ऐसे बैठना पड़ा, ठंड में भी और वैसे भी। शिकायत प्रधान से कहते हैं अगली योजना में मकान आएंगे तुम्हारे बनवा देंगे। अगली योजना में कब गए थे? प्रधान से कहते रहते हैं, उनसे तो 5 साल हो गए साहब, सरकार पूरी हो गई। क्या कहते हैं वो? रोक रखे ये तो हमने रोक रखे पानी के वजह से, अन्य सारा पानी घर में गिरो, टूट ना जाए, सोट टूट ना जाए। अन्य कौन सी सुविधा दे रहे हैं हम? प्रधान दे रहा ना कोई दे रहा हमें तो सामने ये सोट लग रहा है। ऐसे सीधी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए चूल्हा चल रहा है। अब उज्ज्वला योजना का तो आपने नाम सुना होगा, गैस कनेक्शन सरकार बोलती है कि सभी को गैस कनेक्शन मिल गए, लेकिन और आगे घर धक्का देखियो कैसा होया, और हमें कितने परसाई में सारा हमारे यहाँ का घर में हमारे पानी भर जा।